नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे बड़ी जानकारी। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी। जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू सहित कई नेता बैठक में मौजूद। 1 से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 1 से लेकर 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू सहित कई नेता बैठक में मौजूद। 1 से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी, लेकिन उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक जारी है। शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक की जा रही है और इसके साथ ही आपको बताते चले सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जब सत्र की शुरुआत तो यहाँ पर प्रस्ताव रखे जाए, तो उन प्रस्तावों पर तनातनी ना हो, इसके पहले सर्वदलीय बैठक रखी गई है, जिस पर जो कुछ अहम प्रस्ताव होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बिल्कुल जया, आपने सही कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं जी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई अन्य नेता भी मौजूद हैं। टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, इसके अतिरिक्त कल्याण बनर्जी, कई अन्य नेता इसमें मौजूद हैं। और आज जो है सरकार विपक्ष के तर्कों को सुन रही है कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर चर्चा चाहती है जी। और क्या क्या उसके विषय हैं। तो आज पूरा जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में सरकार आज देखेगी कि आखिरकार किन किन मुद्दों पर ये चर्चा होनी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि पिछला सत्र हमने देखा था कि वो किस तरीके से जो है एसआईआर के मामले को लेकर वॉश आउट हो गया था, लेकिन इस बार जो है सरकार कैसे उस विषय को लेती है, क्या विपक्ष एक बार फिर से उस पर मुद्दे पर बातचीत के लिए डिमांड करता है और सरकार उसको कैसे टैकल करती है, इस पर जो है सबकी नजर बनी हुई है। 19 दिनों के इस सत्र में जो है 15 बैठकें होनी है जी। तो अब उन 15 बैठकों में कौन कौन से बिल लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा भी बिल आने की संभावना है, जो कि सरकार ला सकती है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 9 से 10 दिन है जिनको सरकार इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रही है। अब कितने बिलों को हर जल्दी मिलती है और कितना डिस्कशन होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज सरकार विपक्ष के मुद्दों को सुनना चाह रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ललित अगर जिक्र करें तो विपक्ष ने तो पूरी तरह से इस बार भी मूड यही बना रखा है कि जो मुख्य मुद्दा उनका रहने वाला है वो एसआईआर ही रहने वाला है और एसआईआर को ही लेकर यहाँ पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सरकार का मुद्दा तो यही है कि विपक्ष का मुद्दा तो एसआईआर ही है, क्योंकि एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो तरीका अपनाया जा रहा है उसका विरोध करती है। यही नहीं, टीएमसी ने ये भी कहा कि जिस तरीके से बीएलओ की डेथ हो रही है, जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, वो भी गलत है। अखिलेश यादव ने कहा था कि टाइम बाउंड तरीके से जो इसको कराया जा रहा है, ये अपने आप में बीएलओ उस पर दबाव बन रहा है और कई बीएलओ की जान चली गई है। तो कई सारे विषय हैं। अब देखना होगा कि कल से शुरू होने वाला जो सत्र है उसमें किन किन मुद्दों को जो है सामने रखा जाता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और कौन कौन से मुद्दे पर। और जो ये सर्वदलीय बैठक ललित बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र में जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जो पास किए जाने, उन पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी, जिससे जो टकराव की स्थिति है वो सदन के अंदर देखने को ना मिले और आसानी से चर्चा संभव की जा सके। सरकार की जिम्मेदारी है और जो
सरकार में होता है। दरअसल जिम्मेदारी उसी की होती है कि वो सदन चलाए। बिल्कुल। तो ऐसे में विपक्ष की आवाज को सुनना भी एक स्वस्थ परंपरा का परिचायक रहा है। जी और ऑल पार्टी मीटिंग आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से होती आ रही जी है। तो इसी ऑल पार्टी मीटिंग में जो है सरकार को एक तरीके से अवगत हो जाती है सरकार की विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा चाहता है। जी क्या वो मुद्दे चर्चा कराने लायक हैं भी या नहीं है। तो जी इन सारे मुद्दों को देखना होगा कि कौन कौन से विषय जो है विपक्ष लेकर आता है और किन किन पर जो है चर्चा होती है। जी बिल्कुल ललित, अब देखना होगा कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे जिसमें चर्चा का विषय सर्वदलीय बैठक में रहने वाले हैं। तो चर्चा के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।